So welcome back again, and we had stopped last time at this particular point, that is point 5. So before that, once again, not going to revise, but just showing you the headings that what steps we can take and what steps government has taken, of course, to control the price rise. तो पहले तो monetary measure, जो already हमने 2 बार repeat कर लिया है. Then there was fiscal measure. एंड तो फिजिकल पॉलिसी की मैंने डेफिनेशन बोली थी, लर्न बाय हार्ट करना है. देन कंट्रोल ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट. और फोर्थ हमने किया, yes of course, the wrong pronunciation ration, right pronunciation will be ration shop. And apart from that, that is called public distribution system, is also called as FPS, fair price shop. So very important for your 3 marker short note. और उसके बाद हम आ रहे हैं 5th पॉइंट पे, एंड दैट इज रिलेटेड टू your 5th point is administered price mechanism. Now here we are talking, we'll be talking about the MRP. मतलब कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस मैक्सिमम कितने तक बेच सकते हो. से फॉर एग्जाम्पल 5 रुपीज पार्ले जी, लेकिन अगर वहां पे 6 में बेचने की कोशिश की, यू हैव द राइट. सी 1 रुपी डजंट मेक मच डिफरेंस टू वन पर्टिकुलर कंज्यूमर और द बायर लाइक यू और मी. बट ऐसे एक दिन में 1000 पैकेट गए तो दैट विल बी अ रॉन्ग एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द शॉपकीपर, जिसने 50 पैसे या 10 पैसे या 1 रुपये ज्यादा लिया देन MRP. And for this, government has passed certain acts under which the person can be put in prison. He could be put behind the bars. He can be charged with a high penalty, that is financially he could be charged a lot. So let's see what is it. And this also is very important here. It could be asked as 2 or 3 marker, usually asked as 3 marker. But yes, it looks small, but when you write point wise, each point with a new line, मतलब हर एक पॉइंट एक नए लाइन में स्टार्ट करना है. जैसे एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म, व्हाट इज इट, एक्सप्लेन. सेकंड पॉइंट, टू प्रिवेंट होर्डिंग and to maintain price of essential goods at reasonable level and dot 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 dot. Second, third, it asks the traders. Fourth, to keep price level. Fifth, in the trader. तो ये लिखते लिखते बन जाएगा तुम्हारा more than 1.5 side of the page. So it's equal to 3 marker. एक पूरा पेज भी हो जाए one side is equal to 3 marker. And about 12 to 13 line, मतलब half page से थोड़ा एक आध पॉइंट ज्यादा लिखो. I would say about 8 to 9, 6 to 8 points. 8 points equal to 2 marker. तो 2 marker doesn't mean कि हाँ सबसे कम है 2 marker. Let me write it very short. 2-3 लाइन लिख के डाल दिया. Many students do this act, but then you are not going to get 2 on 2, क्योंकि लिखा है तुमने 1 marker जितना, तो मिलेगा half. पूरा लिखो, you get 2 mark. So ये पूरा point wise लिखोगे, एक पूरा पेज अपने आप हो जाएगा. Right? So let's see what is it. टू प्रिवेंट होर्डिंग. अब होर्डिंग हमने ऑलरेडी देख लिया था कि कैसे मी एज अ प्राइवेट ग्रेनरी शॉप ओनर, हाउ आई वेंट टू द बैंक, फिर मैंने कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे स्टार्टिंग में लोन उठाया था, फिर उससे मैंने बहुत सारा माल गोडाउन में डाल दिया था आर्टिफिशियल स्कैसिटी क्रिएट करने के लिए, प्राइस बढ़ाने के लिए, ताकि लोग डर के मारे, ओ गॉड दिस स्कैसिटी स्कैसिटी, तो लोग दौड़ेंगे. और फिर वहां पे जब मेरे जैसे लाखों और शॉपकीपर्स के पास जाएंगे लोग, तो वहां पे प्राइस राइज हम कर देंगे. राइट? उसके लिए मैंने क्या किया था, होर्डिंग. तो ये होर्डिंग को स्टॉप करने एंड टू मेंटेन द प्राइसेस ऑफ नेसेसिटीज एट रीजनेबल लेवल. तो होर्डिंग को स्टॉप करने के लिए और हर एक नेसेसिटीज के प्राइस मेंटेन रहे, बढ़े नहीं. कॉमन लोग, लो मिडिल क्लास, फाइनेंशियली इकोनॉमिकली वीक फैमिलीज, दे कैन ऑल्सो बाय दिस प्रोडक्ट. तो प्राइसेस को मेंटेन रखना है एंड टू एंश्योर. और फिर ये गवर्नमेंट को श्योरिटी दिलवानी है कि ये सारी नेसेसिटीज इजीली अवेलेबल होगी मार्केट में. इसके लिए गवर्नमेंट इन नेसेसिटीज के प्राइसेस फिक्स कर देगी. राइट? अब उसके ऊपर अगर किसी ने लेने की कोशिश की, वी एज अ बायर, वी एज अ कंज्यूमर have the right to go and file the case at the consumer court. डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे, हाई कोर्ट भी नहीं जाओगे,
कंज्यूमर्स को कोई प्रॉब्लम है तो फर्स्ट दे विल गो टू कंज्यूमर कोर्ट, लेकिन तुम्हारे पास वो सारे प्रूफ होने चाहिए दैट यू वर चीटेड, या तुम्हारे जैसे काफी लोगों को एक शॉपकीपर चीट कर रहा है, कलेक्ट द प्रूफ, देन गो एंड फाइट इन द कंज्यूमर कोर्ट, और कंज्यूमर कोर्ट वाले फिर हमारे लिए वहां पे केस फाइल करेंगे, एंड देन यू विल सी अहेड इन दिस चैप्टर एट द एंड ऑफ द चैप्टर हाउ द प्रोसेस इज कंप्लीटेड और हमें कैसे कंपनसेशन मिलता है। या अगर बहुत बड़ा कंपनसेशन नहीं है तो हम नहीं लेंगे, 1-2 रुपए के लिए हम भागेंगे नहीं, लेकिन उस आदमी को जो दिन में 1000 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहा था बिना मेहनत के और लोगों को लूट के, वेरी रॉन्ग वे एंटी सोशल एक्ट कैरी आउट कर रहा था, तो उस MRP से 1 रुपया ज्यादा लगा के तो वो स्टॉप हो जाएगा एटलीस्ट मार्केट में, और दूसरे लोगों को भी एक सीख मिलेगी। So this awareness we have to create in the market. It will ask the traders to sell the product at fixed price. अब ये गवर्नमेंट फिक्स कर देगी नेसेसिटी के प्राइस, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, सीमेंट, कई चीजें गवर्नमेंट हैंडल करती है, ऑनियन, सम ग्रेनरी, वेजिटेबल्स, तो ऑनियन आई वुड से ऑफ कोर्स, तो बाकी तो ज्यादातर गवर्नमेंट वेजिटेबल और फ्रूट्स में इन्वॉल्व नहीं होती, बट ऑनियन बहुत ही महंगे हो जाते हैं और द प्राइसेस जम्प्स लाइक एनीथिंग, तो वहां पे गवर्नमेंट का होल्ड रहता है बिकॉज दैट इज द फूड ऑफ द पुअर पीपल आल्सो एट द सेम टाइम। तो गवर्नमेंट क्या कहेगी ट्रेडर्स को, ट्रेडर मतलब मैं तुमसे 2 रुपए में बाय कर रही हूं और 4 में सेल कर रही हूं, तो द वन हु इज द मिडिल मैन, तो यहाँ पे ट्रेडर इज नॉट अ मिडिल मैन, यहाँ पे ट्रेडर कौन होगा, जो शॉपकीपर है, जो बाय कर रहा है होलसेलर से और हमें सेल कर रहा है। तो गवर्नमेंट उनको कहेगी कि चलो तुमने बाय किया 4 में, अब हम फिक्स कर देते ये चीज तुम 6 में ही बेचोगे या 5 में या 4.5 में, राइट। हाँ, प्रॉफिट मिलना चाहिए सबको, मेहनत की है सबने, लेकिन जो ये शॉपकीपर्स 2 के 10 बना रहे हैं प्रॉफिटियरिंग, होर्डिंग करके, आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्रिएट करके, तो ये गवर्नमेंट स्टॉप करवाना चाहती है नेसेसिटी प्रोडक्ट में स्पेशली। तो गवर्नमेंट विल टेल द ट्रेडर्स कि भाई गुड्स को सेल करो बट एट फिक्स प्राइस, उसको हम कहेंगे MRP गवर्नमेंट फिक्स कर देगी। टू कीप द प्राइस लेवल अंडर कंट्रोल, गवर्नमेंट हैज देन पास वन एक्ट, implemented one act called Essential Commodity Act. Implemented legislation मतलब law, legislation is a law, तो गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया, इंप्लीमेंट किया, उस पर वर्कआउट करना भी शुरू कर दिया, लोगों तक लेके भी आए, एंड वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट, वी हैव टू फॉलो इट, वी कांट गो अगेंस्ट इट। तो ये लॉ का नाम है, लर्न इट परफेक्टली, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। if the trader, ये in नहीं है, ये if है यहाँ पे, so check it out. If the trader does not sell goods according to the prices fixed by the government, it can initiate the process under this act. तो government अपनी proceeding start कर देगी as per this act of 1955 और trader को penalize करेगी, सजा देगी. It could be money, it could be jail, right? Government initiates means will start this proceeding, legal proceeding, government फिर legal proceeding undertake कर लेगी, legally सब process start हो गया, government ने start कर दिया, will undertake strict campaigning against the hoarders, फिर एक strict campaigning चलेगी, intensive campaigning चलेगी against the hoarders ताकि common लोगों तक ये message पहुंचे. It could be through TV, newspaper, mass media, and all this intensive campaigning will be against hoarders, black marketers. अब hoarder कौन है? For example, me और मेरे जैसे काफी private greenery shop owners, हम hoard करेंगे low rate of interest पे लोन लेके. That first point how the price rises. अब होर्डिंग करने के बाद हमने उसी को 2 को 10 में बेचा, we became black marketers. black money नहीं, इसको हम black money क्या होता है? टैक्स नहीं, टैक्स बचाना, पूरा पे नहीं करना, अपनी इनकम छुपाने, उसको हम कहेंगे ब्लैक मनी. ब्लैक मार्केटर्स मतलब होर्डिंग करने के बाद 2 के 10 बनाए, उसे हम कहेंगे ब्लैक मार्केटिंग. रूमर फैलाना कि भाई स्कैरसिटी है, लोग डर के मारे उनसे डबल प्राइस में चीजें उठाएंगे, स्पेकुलेशंस, उनको गवर्नमेंट डाल देगी जेल में अंडर पासा, दैट इज
learn it. Prevention of Anti-Social Activities Act. To control this price rise, तो administer price mechanism क्या है? ये एक method है ना to control the price rise. Government will start this legal proceeding, जैसे कि like regulation of stock of commodities kept in godown of the traders. एकदम से छापा मारेगी, ट्रेडर के गोडाउन पे जाके चेक करेगी कि भाई स्टॉक में कितना है, तुमने कितने में क्या लिया था, सेल रजिस्टर क्या बता रहा है, परचेज रजिस्टर क्या बता रहा है कि चीज ली कितने में, अच्छा 1 लाख का माल लिया तो बेचा तो कितना मिला, तो चलो 1.5 लाख मिलना चाहिए 1 लाख के ऊपर एज पर नॉर्मल प्रॉफिट, लेकिन इसने 2 लाख बता रहा है, या फिर गोडाउन में बहुत सारा सामान उससे भी डबल पड़ा है. आर यू गेटिंग इट? तो दिखाया है कि 10 चीजें तो हमने बेच दी, लेकिन उसके सामने गोडाउन में 100 टाइम ज्यादा अभी भी माल पड़ा हुआ है. तो कहीं ना कहीं ये प्रोसीडिंग गवर्नमेंट कैरी आउट करेगी, चेकिंग होगी, डिस्प्ले ऑफ स्टॉक रजिस्टर, प्राइस रजिस्टर, टेक स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन, दैट इज कॉल्ड प्यूनिटिव एक्शंस अगेंस्ट द कल्प्रिट. कल्प्रिट मतलब गुनेगार. गुनेगार के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाएगी. टिल रिसेंटली, और वो भी लीगल एक्शन ली जाएगी, टिल टुडे prices of onion, rice, cotton, cement, oil, that is edible oil, petrol, diesel, domestic gas, that is cylinder, gas cylinder, kerosene, sugar, aluminum, iron, steel, railway charges, etc. were under the direct control of government, that is APM. Right? Even some life-saving medicine, that is drugs, are also covered under this MRP वाला पैटर्न, एंड देयर प्राइसेस आर कंट्रोल्ड. उससे गवर्नमेंट बढ़ने नहीं देगी. अब देखो, चलो इसमें से शायद हम शुगर निकाल भी दें, बट देयर आर अदर्स विच गवर्नमेंट हैंडल्स. जैसे तुम देखोगे कि अरे वाह, वस्त्रापुर में जो मानसी के सामने जो पेट्रोल पंप है, तो वहां पे आज 50 रुपए का पेट्रोल मिल रहा है. चलो ये नॉर्मल है, 50 रुपए पर लीटर. अब हम वहां जाते जाते वापस आ जाएंगे, हम पूरे दौड़ रहे हैं मणिनगर की तरफ, अरे वाह सेल है, 1 लीटर पे 1 लीटर फ्री. माय गॉड, जो दौड़ लगाई लोगों ने, ये भागे, और 1 लीटर पे 1 लीटर का डिब्बा भी मिल रहा है फ्री बॉटल में. वाह, पूरी टंकी फिलअप करवा लो, ऊपर से बॉटल भी उठा के घर ले आओ. यू नो, हैव यू एवर हर्ड अबाउट दिस? एडिबल ऑयल तो ठीक है, लेकिन पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर 50% ऑफ है क्योंकि टेक्नोलॉजी पुरानी होती जा रही है. ऑल दिस थिंग्स यू आर नॉट गोइंग टू गेट. या आज BRTS में फ्लैट 80% ऑफ है, नहीं होगा. या अगर मैं यहाँ से मणिनगर जा रही हूँ BRTS में, तो से 20 रुपीज, और तुम जा रहे हो तो 25 रुपीज. दिस इज नॉट अलाउड. तो रेलवे है, BRTS है, जितना भी गवर्नमेंट हैंडल कर रही है, वहां पे फिक्स प्राइस है, सो दैट इट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द कॉमन पीपल, इट इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. फिर गरीब लोग कहाँ जाएंगे? मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास, वेयर विल दे गो इफ दे आर नॉट गोइंग टू गेट दिस essential commodities, that is the necessities of their life at reasonable rate? वो तो मिलना ही चाहिए. तो वो तुम्हारे या मेरे हाथ में नहीं होगा. ठीक है, जितना भी गवर्नमेंट का है. हाँ, फिर तुम बोलो कि भाई मैं स्टेट ट्रांसपोर्टेशन में नहीं जाऊंगा यहाँ से बड़ौदा, लेकिन मैं तो प्राइवेट वॉल्वो में जाऊंगा, देन पे 2000 रुपीज और 1000 और 800. बट द मोमेंट यू गो थ्रू स्टेट ट्रांसपोर्टेशन बस, तो तुम्हारी हो जाएगी वही 50 रुपए. आई यू गेटिंग? 50 रुपीज और 100 रुपीज वॉट एवर. तो इतना फर्क है बिकॉज द वन, हाँ थोड़ी लग्जरी कम होगी, देयर बी काफी कुछ फर्क होगा, बट इट टेक्स यू टू द सेम डेस्टिनेशन वेयर यू वांटेड टू गो. So that is what is government is trying to do it for the welfare of the people, like BRTS. तुम्हारे और मेरे पास तो चलो ओला उबर है, रिक्शा है, तो हम जा सकते हैं. ये प्राइवेट कैब्स एंड रिक्शाज एंड ऑल. बट द मोमेंट देर आर even today more than 70% of the Indian population, I would say 80% आज भी they are fighting for to meet the two ends of their life. कई अनएम्प्लॉयड हैं, कई लाइक यू कैन से मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास, अ बिट अबाउ मिडिल क्लास, पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी, अ बिट अबाउ पॉवर्टी. तो ऐसे करते करते 70 to 80% लोग हैं हमारी कंट्री के. 20 मुश्किल से रिच क्लास में, और उस 20 में भी सिर्फ 5 हैं अंबानीज, अदानी, अमिताभ एंड ऑल. तो I would say that ask your parents. Sometime it becomes too difficult
to fulfill all the big desires of yours and your mother and all. It becomes sometimes difficult for your father, and if your mother also is working, of course it becomes difficult for both the parents to fulfill the wishes of everyone in a family. तो क्या कहेंगे, ठीक है थोड़े टाइम के बाद देखेंगे, डिसाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि इस महीने में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज बहुत सारे अलग नेसेसिटी वाले खर्चे आ चुके हैं। नेसेसिटी, कोविड की वजह से जो चीजें खरीदने गए डबल द प्राइस यू पे, लोगों ने फायदा उठाया, ग्रेनरी स्टोर वालों ने, दूध दही वाले ने, ये सारी नेसेसिटीज हैं जहां पे उन्होंने इतने प्राइस बढ़ा दिए थे, बट वी हैड टू लिव अ लाइफ, सो वी हैड टू बाय इट। तो अब जो तुम्हारी ख्वाहिश थी वो थोड़ी पीछे चली गई क्योंकि वो लग्जरी थी, राइट? सो गवर्नमेंट, फिर मेडिसिन हैं, कई मेडिसिन हैं जहां पे गवर्नमेंट फिक्स प्राइस लगा दे रही है। सी यहाँ पे सारी मैं नहीं कह रही, मेनी, some life-saving drugs. This effort to control price rise are not independent or different from each other, but are complementary or यहाँ पे लिखो or dependent on each other. तो हमने यहाँ तक 5 points किए, like PDS and APM and monetary measure, fiscal measure, ये सारे measures जो हमने देखे, right? कंट्रोल ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये सारे जो हमने पीछे देखे, तो ऑल दिस 5 मेजर्स ये अपने आप में अलग नहीं है, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट अलग मतलब डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, और remove TO2, it is or, they are called as dependent on each other. I can't do without you and you without me. So matter simple, you can't live without your parents will be very sad without you. तो ये तुम्हारे घर का प्रोग्रेस सिर्फ पापा या मम्मी पे डिपेंडेंट नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन ईच एंड एवरी फैमिली मेंबर, लाइक योर दादा दादी जो शायद काम नहीं कर रहे हैं लेकिन घर का एक मेंबर है, तो घर कैसे डेवलप होगा, इट डिपेंड्स इक्वली ऑन देम ऑल्सो, इट ऑन यू ऑल्सो, इट्स ऑन योर पेरेंट्स ऑल्सो। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चलो दोनों कमा रहे हैं तो कमाने जाएंगे, तो अब घर में दादा दादी तुम्हारा ध्यान रखेंगे कि तुम कुछ गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे, तुम कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे, and you have to become a responsible child of your mother and father. Be obedient, be disciplined, be mannerful. तो ये फैमिली ऐसी जो होगी वो आगे लाइफ में बढ़ेगी, वो डेवलप होगी, और ये फैमिली फिर कंट्री को डेवलप करेगी। What are we doing is फैमिली के 5 मेंबर अलग अलग डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, nobody is, people are least bothered. बच्चों को ये नहीं पता कि हमें खुद को पढ़ाई करनी है, सबको चाहिए 80 90 अप, बट नो, हम पढ़ाई 40 वाली भी नहीं करेंगे, दैट्स नॉट। पेरेंट्स वांट मी और अदर मैथ साइंस और इंग्लिश, ऐसे जहां पे भी बच्चे जा रहे हैं अलग अलग ट्यूशन में पूरे हमारे, चलो अभी तो खाली हम अहमदाबाद की बात करेंगे बच्चों की। So this COVID time period is a time where the students have to support the teachers and teachers have to support the students and parents. When it is two-side communication equal going on, it works out fabulous. But what happens is बच्चों को पढ़ाई नहीं करनी, and parents they go to the teachers, हाय हमारा बच्चा नहीं पढ़ रहा, आप डांटो, अब हम आमने सामने आ नहीं रहे, हम वीडियो कॉल पे मिल सकते हैं, यस इफ यू वांट, कि बिना हमारा मुंह देखे बच्चा नहीं पढ़ रहा, आई ऑलवेज सजेस्ट माय चिल्ड्रन टू एटलीस्ट रोज, चलो रोज वीडियो कॉल कर, जैसे हम करते रहते हैं कई बच्चों के साथ 9th में 10th में, जैसे अभी अभी एक दिन पहले हमारी बात हुई विथ जाविया एंड ग्रुप एंड वी एंजॉयड अ लॉट। चलो उसमें शायद डाउट सॉल्विंग नहीं था, बट एटलीस्ट रिलैक्स हुए तुम, वही का वही रोज 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 सेम काम करना, तो चलो एक दिन हफ्ते में एक दिन ये बच्चे हमारे मैम से भी बात कर लेते हैं, सर से बात कर लेते हैं, वी एंजॉय, आधा आधा पौना घंटा हमारा हो जाता है, एंड इट्स सरप्राइजिंग कि बच्चे मम्मी के साथ, दादा दादी पापा के साथ एक एक घंटा फ्री जब होते हैं तो वो लोग उनके साथ नहीं बैठते। सो आई फील रियली वेरी, एंड पेरेंट्स ऑल्सो टेल मी कि रियली आवर चिल्ड्रन सिट विथ यू टीचर्स, एक एक घंटे तक क्या बात करते रहते हैं, एंड आई सेड आई डोंट नो बट आई ऑलवेज एंजॉय विथ देम एंड आई नो दे ऑल्सो एंजॉय, इसलिए फिर से फोन करेंगे एक हफ्ते के बाद, वीडियो कॉल करते हैं ग्रुप में। सो एक्चुअली I enjoy a lot with this Chintu Pintu, my children, and यहाँ वहाँ की बातें होती है। हाँ, फिर अगर डाउट सॉल्व करने हैं तो उसके लिए भी बच्चे फोन करते हैं वीडियो कॉल। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन गिविंग मी अ कॉल, इट्स वेरी सिंपल।
if there are 100 students in Shri Institute, it always doesn't become possible for me to give a call daily to 100 students. So I always request, I fold my hands and I request, whenever you want me to talk at any time, just give me a call. और अगर मैं ना कहूँ तो मुझे बताना. हाँ, उस टाइम अगर कुछ रिकॉर्डिंग में मैं हूँ तो रोहित सर कह देंगे भाई आधे घंटे के बाद. But otherwise, I'm always there to solve your doubt. And so here, just as I told you, कि we are dependent on each other, right? We are not different. We are not independent. I'm dependent on you. You are dependent on me. ठीक है? Me मतलब मेरे बिना भी काम चल जाएगा, but बिना टीचर्स के you will not study, और तुम्हारे बिना टीचर्स किसको पढ़ाएगी? Is that simple? I'm trying to explain. And any, like a car will move ahead on 4 wheels. तो हर एक व्हील ना हो तो गड़बड़ हो जाएगी. लाइक अ कार्ट, 2 पहियों पे आगे बढ़ेगा कार्ट. चल भाई 4 पहिए वाला हो तो उस पे वो आगे बढ़ेगा. बट द थिंग इज दे ऑल आर कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के हैंड होल्डर हैं. सो रादर देन टेकिंग चलो भाई आज पीडीएस फॉलो किया, कल एपीएम फॉलो करेंगे, फिर कुछ और फॉलो करते हैं, तो नहीं मिलेगा रिजल्ट. तुम कहोगे चलो आज खाली मैथ्स कर लूं, फिर एक हफ्ता आराम, फिर कभी एसएस उठा लिया, एक आध चैप्टर किया, कभी गुजराती उठाया, तो रिजल्ट नहीं मिलेगा. इट्स ऑन डेली बेसिस है. ऐसा कोई टाइम टेबल बना दो, 2 days मैथ्स, 2 days साइंस, या मैथ्स रोज और इंग्लिश ग्रामर रोज करना है, शाम को मैथ फीलिंग रोज करना है प्रैक्टिस. उसके अलावा जैसे एसएस, साइंस, इंग्लिश, क्वेश्चन आंसर्स एंड ऑल दिस यू कैन डू समवेयर, यू कैन से डेली, या 2-2 दिन का एक टाइम टेबल बना दो. So rather than taking here or there any step or 1 or 2 steps or scatter steps, omnibus steps will have to be taken. एक साथ unity वाले steps ले लो. Only then expected results may be obtained. Consumer awareness जागो, ग्राहक जागो, I would say जागो, student जागो, right? चलो मार्च में नहीं तो कहीं ना कहीं अप्रैल मई में तो एग्जाम आ ही जाएगी, और शायद मार्च में आ गई तो you know that तो is always there as a big question mark in हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, and there's no answer to it. तो कल भी हो एग्जाम, anytime, it could be anytime. So it's very simple that you have to be ready with our day-to-day work. Consumer awareness. Nowadays, every person is consumer in one way or the other. Many items of same features of different brands are available in the market. Illiterate and unaware consumer do not have complete knowledge or information about diversity and alternative uses of goods. Very interesting. अब देखो, हर एक ह्यूमन बीइंग, तुम हो या मैं हूं, हम कंज्यूमर तो हैं मार्केट में वन वे और दी अदर. देखो यहाँ पे मैं सेलर हूं, अपनी सर्विस सेल कर रही हूँ, तुम बाय कर रहे हो सर्विस मुझसे. तुम जो मुझे फीस दोगे और मुझे पता है कि तुम दोगे, तो वो फीस लेके मैं जाऊंगी, से फॉर एग्जाम्पल जैसे मनन जाव्या की कोई ग्रेनरी शॉप है, तो वहां पे कुछ खरीदने जाऊंगी. तो अब वहां पे मनन जाव्या एंड फैमिली बिकम्स द सेलर एंड आई बिकम द बायर. आर यू गेटिंग इट? तो ये चक्कर चलता रहता है, कहीं ना कहीं पे तुम बायर बन जाते हो, कहीं पे मैं बायर बन जाती हूँ, बट वी आर ऑल कंज्यूमर इन वन वे और द अदर इन द मार्केट. Many items of same feature of different brands are available in the market. For example, I always say, like Jim Jam. तो Jim Jam एक नाम है, लेकिन वैसे ही कई जेली वाली बिस्किट मिलती है मार्केट में. सिर्फ नाम अलग दिया है और कपड़े चमक दमक वाले अलग अलग कलर के पहना दिए, राइट? तो ये जैसे कि तुम नैपकिन्स लेने चले जाओ, चलो रिलायंस स्मार्ट या अल्फा वन में, या आई वुड ऑलवेज से होम टाउन चले जाओ, या बहुत सारे ऐसे मॉल्स हैं, स्टार बाजार चले जाओ, तो एक ऐसा काउंटर रहता है जहाँ पे सिर्फ कपड़े मिलते हैं. या यू गो टू, यस ऑफ कोर्स, चलो नाइस वन वेयर आई ऑलवेज गेट अट्रैक्टेड इज वेस्ट साइड एंड होम टाउन ज्यादा मुझे नहीं पसंद, वेस्ट साइड इज अ फेवरेट प्लेस ऑफ माइंड टू गो. तो वहां पे इतने बेहतरीन कलर्स के, दी बेस्ट क्वालिटी, इतने सारे कलरफुल नैपकिन्स एंड टॉवल्स एंड कलरफुल टी शर्ट्स एंड टॉप्स एंड पैंट्स एंड सारे इंडियन ड्रेसेस एंड ऑल रखे जाते हैं. द मोमेंट यू एंट यू फील लाइक बाइंग, ये बाय करे वो बाय करे. या एक अलग सेक्शन है लॉ गार्डन पे वेस्ट साइड में, वे यू हैव मेनी अदर लाइक यू नो, एक क्रॉकरी का एक काउंटर है and many beautiful things, and केन के फर्नीचर एंड केन के किचन के सारे प्रोडक्ट रखे जाते हैं वहां पे.
So always when I go over there, I get attracted. हाँ आजकल नहीं जा रहे हैं, but yes, you do get attracted by these things, and I of course I do get. और फिर ना लेने की चीज भी खरीदी करके घर ले आऊंगी. अब देखो 20 नैपकिन लेके आई थी, 20 में है तो घर में 2, तो रोज के 2 यूज करो, बाकी और फिर वापस चलो और 2 निकालो, ऑल्टरनेटिवली कीप ऑन यूजिंग, फिर भी 20 में से 4 ही ऑल्टरनेटिवली यूज होते हैं, बाकी के 16 ओवर एक्स्ट्रा मैंने खरीदा. व्हाई? दे अट्रैक्टेड अस बाय देयर सम स्कीम्स. टीचिंग यू एवरी ईयर डिफरेंट स्टूडेंट्स ऑफ 10th स्टैंडर्ड एवरी ईयर, तुम नहीं लेकिन एवरी ईयर अलग अलग स्टूडेंट जो 10th में आते हैं, तो सालों से यही पढ़ा रही हूँ, कंज्यूमर एंड ऑल, जागो ग्राहक जागो. लेकिन कई बार see when I enter the market to buy something, of course, though as a teacher, but then I'm a consumer also and a common human being, so I get attracted by these things. तो कहीं पे मैं it happened once कि जिम जैम is my favorite, and ये मेरे सब बच्चों को पता है जो 8th 9th में थे हमारे साथ, and my last year who passed out 10th standard, तो बस अगर उनकी बर्थडे होती तो भी मुझे जिम जैम का पैकेट लाके देते, मेरी है तो भी वो जिम जैम का बॉक्स लाके दे रहे थे मुझे गिफ्ट में. तो जिम जैम के लिए मैं कभी ना नहीं कहती. दैट्स माय वन ऑफ दी फेवरेट. बिस्किट्स और नहीं अच्छी लगती, ये एक अच्छी लग रही है, but then it's not that I have to control on it because there's lots of sugar and cream and jelly and all. But it so happened once कि my daughter was very small that time, और ये जिम जैम तो बहुत ही पुरानी बिस्किट है, तो मैंने कहा कि चलो जिम जैम मैं खाऊंगी, लेकिन उसमें एक ऑफर आई थी तब, आई थिंक सो अबाउट 15 years, 12-15 साल पहले, कि काफी ऐसी ऑफर्स चलती थी कि भाई ये बिस्किट खरीदो तो एक छोटा सा टॉय उसके अंदर होगा. अब मैं खोल के तो देख नहीं सकती, मुझे तो खरीदना ही होगा, लेकिन उस पे एक पिक था, कार का था, ऐसा चलो मेरी लड़की खेलेगी इसके साथ, यू नो, और बिस्किट तो मैं खाऊंगी बिकॉज माई फेवरेट बिस्किट. अब खरीद तो लिया, जैसे ही देखा तो एक तो ऑलरेडी 10 बिस्किट की जगह पे, फॉर एग्जाम्पल अगर 10 बिस्किट आती थी तो अब उसमें आई सिर्फ 5. जस्ट इमेजिन. और बाकी के 5 के वॉल्यूम की जगह पे उसने डाल दिया था एक कार, जो हाथ में लेते ही पुर्जे निकल आए उसके, टूट गई वो, इतनी गंदी जेड क्वालिटी के प्लास्टिक का बना हुआ था. सो दिस इज यस. फिर और एक एग्जाम्पल मैं दूंगी लेटर ऑन. देयर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल जहां पे मैं भी मूर्ख बनी हूं एज अ कंज्यूमर, बट यस सिंस लास्ट एटलीस्ट आई वुड से पढ़ा रही हूं तो ये पर्टिकुलर पार्ट और लास्ट 5-8 years से, आई थिंक सो 5-6 years in the new course, but I would say that अवेयरनेस ऑफ कोर्स आ ही गई थी तब से, बट फिर भी कभी ललचा जाते हैं. लेकिन नाउ आई हैव बिकम वेरी स्ट्रांग इन दिस लास्ट 4 years दैट ना जरूरी है तो नहीं बाय करना है. हाँ कभी शॉपिंग हो जाती है कपड़ों की, वो भी देखो कोविड ने सिखा दिया, चुपचाप बैठे रहो घर में, नथिंग बाइंग एंड सेलिंग एंड ऑल एक्सेप्ट सेल योर सर्विस. हाँ नेसेसिटी बाय कर लो, बट एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना है. तो दैट इज व्हाट इज योर वी सी. तो एक ही बिस्किट लेकिन अलग 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 कपड़े पहनाए हुए हैं. आर यू गेटिंग इट? अलग अलग कपड़े पहनाते हैं. एंड व्हेन यू एंटर द शॉप, इतनी कलरफुल बिस्किट का एक पूरा रैक है, एक कॉर्नर पूरे बिस्किट्स का. जस्ट गो इन समान मॉल एट प्राइमार्ट, पीएम नया खुला है, तो समान और सत्यम जो आमने सामने होते हैं वहां पे, पीछे की और समान मॉल में देखना, समान कॉम्प्लेक्स में. एंड I went over there to get something like मखानास आते हैं. I went to buy over there, and क्या देखा मैंने कि लेने गई थी एक चीज, उठा के लाई 5, because I got attracted once again by that colorful things उसने जो रखी थी वहां पे. तो इतने सारी awesome chocolates, तो yes वहां पे तो मैं कंट्रोल कर सकती हूँ. But then there was awesome what else? There was awesome colorful biscuits and काफी कुछ चीजें थी. तो बिन जरूरी 1-2 चीजें और उठा के लाई. अब यूज तो करना ही है उसे. हाँ इतना नेसेसिटी में नहीं जा रहा था वो, फिर भी अट्रैक्ट हो गई. तो वहां पे मैंने पूरा एक रैक देखा बिस्किट्स का, विच वॉज विथ कलरफुल क्लोथिंग. मतलब ये लाल पीले नीले चमक वाले कपड़े पहनाए गए थे, रैपर्स. बिस्किट तो वही है, सिर्फ कपड़े अलग पहनाने से पीपल गेट अट्रैक्टेड. अब जो इलिटरेट लोग हैं, जो अनअवेयर हैं, लिटरेट है लेकिन अवेयरनेस नहीं है, ऐसे कंज्यूमर्स जिनके पास नॉलेज नहीं है कंप्लीट, या इंफॉर्मेशन नहीं है अबाउट दिस वैरायटी एंड डिफरेंट यूजेस ऑफ प्रोडक्ट, तो वो लूटे जाते हैं मार्केट में.
as there are several middlemen between producers and consumers. चलो प्रोड्यूस किया कहीं पे एक मिस्टर एक्स ने एक प्रोडक्ट उसकी फैक्ट्री में, अब वो उसने बेचा होलसेलर को, तो 2 रुपए की चीज 3 में बेची, होलसेलर ने रिटेलर को बेचा 3 रुपए की चीज 6 में। अब रिटेलर एसी, सेल्समैन, दिस दैट, डेकोरेशन, लाइट, इतना सारा खर्चा करके उसने जो नई शॉप अपनी अट्रैक्टिव बनाई है कंज्यूमर को खींचने के लिए, अट्रैक्ट करने, वो उसी 6 की चीज हमें बेचेगा 600 में। मतलब यहाँ पे लूटे कौन जाते हैं? हम। सो वी हैव टू बी वेरी मच अवेयर बिफोर वी बाय द प्रोडक्ट, and the consumer is exploited in many ways. The system wherein the goods learn very perfectly. The system, one marker, wherein the goods and services that the consumer buys in exchange, lieu matlab exchange of money, are of good quality, proper weight, reasonable price. This is known as consumer protection. तो एक ऐसी सिस्टम जहां पे गुड्स और सर्विसेज जो हम बाय करते हैं पैसे दे के, दिस गुड्स और सर्विसेज शुड बी ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, उसका वेट बराबर होना चाहिए, प्राइस रीजनेबल होनी चाहिए, तो वो सिस्टम को हम कहेंगे कि भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्योंकि हमें सब कुछ, हमारे पैसे जितने हमने दिए मार्केट में बायर सेलर को, हम कुछ बाय कर रहे हैं उससे, तो उस पैसे के इक्वल टू हमें अच्छी क्वालिटी, प्रॉपर वेट और प्रॉपर प्राइस हमें वो चार्ज कर रहा है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज जस्ट नॉट अ रिवोल्ट, ये एक एजिटेशन नहीं है सिर्फ, ये एक लड़ाई नहीं है, लेकिन ये एक मूवमेंट है लोगों की आंखें खोलने के लिए। ये एक अवेयरनेस क्रिएट करनी है तुम में और हम में, कंज्यूमर्स में। कंज्यूमर अवेयरनेस इज अ मूवमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो ये कंज्यूमर को अवेयर करने की जो मूवमेंट है वो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए है कि भाई जागो ग्राहक जागो। हर एक कंज्यूमर के पीछे गवर्नमेंट अपने लोग नहीं लगा सकती कि भाई जाके देखो बेचारा कहीं लूटा तो नहीं जा रहा मार्केट में। करोड़ों की पॉपुलेशन, अगर लाखों की होती तो भी गवर्नमेंट अपने आदमियों को उनके पीछे नहीं लगा सकती थी कि भैया जाके देखो कि कौन से स्टेट में कितने सेलर्स लूट रहे हैं लोगों को। कभी कभी एकदम से रेड पड़ जाती है, वो भी हम अगर अवेयर है तो हम कंप्लेन करेंगे तो होगा। So we have to be aware so that we can protect ourselves as a consumer in the market and we can protect the other consumers. Consumer protection wrong spelling है यहाँ पे TEC. तो consumer protection is a well organized program for the people of the society to make them mature consumers, that is aware consumers, with the support of which or with the help of which anti-consumer activities, exploitation and deception, that is cheating, may be faced. तो कई बार कंज्यूमर्स चीट हो जाते हैं, एंटी कंज्यूमर एक्टिविटीज चलती रहती है, कंज्यूमर्स एक्सप्लॉइट हो रहे हैं मार्केट में, तो एक अवेयरनेस क्रिएट करवानी है कि भाई जागो ग्राहक जागो और लूटे मत जाओ और खुद को प्रोटेक्ट करो। तो कंज्यूमर अवेयरनेस इज अ मोमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये मूवमेंट है, मोमेंट नहीं, मूवमेंट। Learn this. Ralph Nader started a movement in America to bring consumer awareness. So he is called the starter or the pioneer of consumer movement. सबसे पहले कंज्यूमर मूवमेंट की जो सोच है वो कौन लेके आया? रैल्फ नैडर इन अमेरिका। सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर इज माय गोल। देखो वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ओवर हियर। Satisfaction of consumer is my goal, motto. Consumer is the king of the market. Such statement seems, S-E-E-M, seems, S लगाना। Such statements, अगर statements हैं तो seem, statement singular है तो यहाँ पे seems. So such statement seems to be exaggeration and cheating in the present time. देखो पुराने जमाने में लोग क्या कहते थे कि वो कंज्यूमर तो देवता है और हमारे द्वार पे आप आए, हमें तो आपकी सेवा करनी है, बताइए, बैठिए बैठिए, फिर कोल्ड ड्रिंक मंगवाते हैं, ये वो। तो ना पुराने जमाने में भी ये होता था। और क्या कहते थे? कंज्यूमर ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर तो हमारा गोल है। तो ये स्टेटमेंट आज के जमाने में आई वुड से इज अ कंप्लीट डिसेप्टिव स्टेटमेंट, चीटिंग स्टेटमेंट, फ्रॉड स्टेटमेंट, एग्जैजुरेशन वाला स्टेटमेंट। एग्जैजुरेशन मतलब बढ़ा चढ़ा के बताने वाला।
चलो पुराने ज़माने में शायद ये होता था क्योंकि लोगों में कॉम्पिटिशन कम थी, दे हैड फ्रेंडली रिलेशन एंड देयर वाज़ लॉट्स ऑफ ऑनेस्टी आल्सो, यस देयर वाज़ करप्शन आल्सो बट देयर वाज़ ऑनेस्टी मोर एंड देयर वाज़ यू नो लाइक एक बॉन्डिंग होती थी लोगों में, एक पर्सनल टच होता था बिटवीन कंज्यूमर दैट इज बायर एंड द सेलर एंड हमें विश्वास रहता था तो वहीं पे जाके हर बार सामान उठाना. But nowadays it so happens that we don't have, we keep on doubting people. The only reason, एक बार चीट हुए हमेशा डाउट करेंगे. तो ऐसे स्टेटमेंट आज के जमाने में अगर तुम सुनोगे भी तो यू नो लाइक इट हैपेंड. आई वेंट टू बाय किसी एक के मैरिज में एक यू नो सम 2 years or 3 years बैक किसी की तो शादी में आई हैड टू गो एंड आई वेंट टू बाय अ साड़ी और आसोपालो में और व्हेन आई वेंट विद माय डॉटर तो वहां पे वो बोल रहे थे अरे बहन जी ये ट्राई कीजिए वो ट्राई कीजिए, ट्राई करने के थोड़े पैसे लगते हैं. मैंने तो 15-20 ट्राई कर ली वहां पे मस्त एकदम. 10 मेरी लड़की ने ट्राई कर ली, 5 मेरी दूसरी लड़की ने, 10 मैंने कर ली, 25 तो ट्राई करी. जस्ट एन एग्जाम्पल वंस अगेन, मतलब बहुत सारी हमने ट्राई की उस दिन. और फिर हमने कहा कि ना भाई ये कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा जो चाहिए पैसे के सामने. अगर 5,000 है, 10,000 है, 15,000 की साड़ी तो सामने एक सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए दैट यस दिस इज व्हाट आई वांट. लेकिन वो नहीं मिल रहा था तो हमने कहा ठीक है थैंक यू सर फॉर योर ग्रेट सर्विस बट वी आर नॉट ऑप्टिंग टू बाय फ्रॉम यू दिस टाइम, विल सी इट नेक्स्ट टाइम. तुरंत उसका मुंह बिगड़ गया और ये गुस्से में उसने फाट 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 सब साड़ी ऐसे इकट्ठा कर ली और डाल दी एक दूसरे एक सर्विस बॉय की तरफ कि भाई इसको फोल्ड कर दो. अब देखो मतलब कि ये सिर्फ बोलने के लिए है to attract the consumers, but it's not the reality today. Producers, comma, is entrepreneur, E-N, entrepreneur or trader. The producers, comma, E-N, entrepreneur or trader, they produce the things as per their ability and facility. अब लोग मार्केट में फैक्ट्रीज जब स्टार्ट मतलब जब वो फैक्ट्रीज इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो वो ही बनाएंगे जिसमें उनको एक अच्छी एक जहाँ पे वो कन्वीनियंस से उनको मिल रही है, जहाँ पे उनकी एबिलिटी है उनके पास कि हाँ मुझे आता है. उनको जो नहीं आता वो नहीं बनाएंगे, उनको जो आता है और इजीली बन जाएगा वो बनाएंगे. लेटर ऑन दे ट्राई टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर्स थ्रू एंटाइस मतलब बहुत ही बड़ी बड़ी और झूठ मूठ की एडवर्टीजमेंट इन टीवी रेडियो by publishing advertisement in press continuously by mediums like website, hoarding, banners, especially TV. मैं तो कहूंगी मास मीडिया. रेडियो तो ठीक है आजकल कोई सुनता नहीं एड एंड ऑल ऑन दैट, बट टीवी यस बहुत देखते हैं. तो बीच बीच में मतलब कि एक आधे घंटे की सीरियल चलती है, एपिसोड है आज का आधे घंटे का, उसमें 20 मिनट ऐड हो गया, 15 मिनट. तो ये और कई बच्चे रिवीजन करते रहते हैं उसी एड का उसी सीरियल का, तो बैठे रहते हैं वहीं पे सास बहू सीरियल देखने. अब कहीं पे ट्रैक हो गए तो कहीं कहीं पे कभी हमारे घर में हम देखते नहीं बट टीवी चलता रहता है तो वो यहाँ पे आते जाते एक रूम से दूसरे रूम में आते जाते मैंने 2-3 ऐसे ऐड देखे थे. एंड वन ऑफ द ऐड आई स्टिल रिमेम्बर जो अब तो शायद नहीं आती वो ऐड, बट अ गर्ल वो कौन सा था, पेंटीन. पेंटीन शैम्पू लगाओगे तो ये बाल ये घने लंबे अच्छे बनेंगे, झड़ेंगे नहीं बाल और सर पे से बाल उड़ नहीं जाएंगे और फिर इतने मस्त और स्ट्रांग बाल हो जाएंगे कि उससे तुम पूरी ट्रक खींच लो. जस्ट सी दिस इज पीपल गेट अट्रैक्टेड कि वाह मेरे बाल से मैं ट्रक खींच सकूंगी, बेबी सारे बाल निकल आएंगे. सो दिस इज जस्ट to attract you that our product is this strong. Next, it so happened that I had been to Vijay Sales some 5 years back, I think so. और विजय सेल्स में लेने गए थे एक बहुत ही बेहतरीन, एक बहुत ही गुड क्वालिटी, हाई क्वालिटी, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव इन एक चीज लो लेकिन ब्रांडेड ले लो, राइट, रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी. आई ऑलवेज बिलीव दिस. बाकी ठीक है. Yes, my sports shoes, I always want to be branded. I won't go with any form of sports shoes because दिन में 2-3 घंटे का वर्कआउट एंड चलना करना रहता है मेरा, जॉगिंग एंड ऑल, साइकिलिंग. तो आई नीड ऑलवेज द बेस्ट क्वालिटी.
सो दिस इज, यहाँ पे मैं कभी इफ समबडी टेल्स मी नहीं वहां पे देखो 50% ऑफ मिल रहा है सेम, अरे खाली ब्रांड नहीं है उठा लो वहां से, आई वुड से नो, इट्स ऑलवेज फॉर मी इन, आई ऑलवेज गो फॉर रिबॉक स्पेशली, क्योंकि प्यूमा में हमारी साइज, मेरी वाली साइज तो होती नहीं, वेरी स्मॉल साइज। तो एंड yes, next I had tried with something, one more I had tried with, but I was not much happy with that particular Woodlands. Yes, Woodlands ka, but I was not that satisfied. So here I would not get attracted, but yes, technology में भी मैं attract नहीं होती, but that time 5 years back it had happened that when we went to Vijay Sales और वहाँ पे एक रखा हुआ था, we had gone actually, let me tell that first, to buy mixer grinder of good quality like Philips हो या Morphy Richard हो, और उससे भी अगर कोई better हो तो we went एंड एंट्री लेते ही लेफ्ट की तरफ था ये सारे ब्रांडेड, और राइट में एक जगह पे बहुत ही अट्रैक्टिव वाला लिखा हुआ था फ्लैट 50 ऑफ, और वो भी फ्लैट 50 ऑफ भी नहीं, काफी कम में था, कुछ 3,000 में या ऐसे कुछ, पूरा मिक्सर ग्राइंडर, और इतना डर्टी, यस आई विल शो यू द कलर, सी दिस कलर, दिस ब्लू, दिस इज, आई डोंट लाइक दिस कलर, ब्लू कलर वैसे मुझे पसंद नहीं, बट पेन आ जाती है, रोहित सर उठा के लाए इस कलर में, सो आई हैव टू यूज इट, लिखने में बहुत ही अच्छी है, बट कलर इज दिस लाइट कलर आई डोंट लाइक। तो हुआ क्या कि इस कलर का ही मिक्सर ग्राइंडर था, देखो वन मोर आई शो यू, दिस टी शर्ट कलर ब्लू कलर। सो इट सो हैपन कि चली गई मैं तो वहां पे लेफ्ट में, शॉप के अंदर एंट्री लेके लेफ्ट की तरफ जाने की जगह पे राइट में मुड़ गई। देयर वाज वन वॉइस टेलिंग मी फ्रॉम विद इन दैट कामिनी प्लीज डोंट बाय, ये लूटने वाली चीज है, बट कहीं ना कहीं लेडीज का दिमाग गेट अट्रैक्टेड बाय दैट दैट फ्लैट 50-80 ऑफ वाला, उठा लिया। और रोहित सर ने एक आध बार कोशिश की कि भाई मत लो ऐसे, नहीं इतना सस्ता, चलो उठा लेते हैं ना। वन गुड हैबिट ऑफ सॉ कि उनको आदत है कि जैसे कोई नई चीज लाया तो उसमें अगर जूसर है तो जूस निकाल के देख लिया, तो ये मिक्सर ग्राइंडर, हाँ साथ में जूसर भी अटैच था। सो रास्ते से आते आते ऑरेंजेस भी ले लिए, आते ही पहले बॉक्स खोल के उसको किचन में ले जाके पहले तो ऑरेंज का जूस निकाला। बाय द टाइम आई वाज गेटिंग फ्रेश अप होने के लिए मैं अंदर के रूम में चली गई टू चेंज द क्लोथ्स, और जैसे ही अंदर गई दूसरे रूम में आई हर्ड दैट धन 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 साउंड एंड आई सेड व्हाट्स दैट, एंड व्हेन आई केम आउट रोहित सर देखो बोला 50% ऑफ 80% ऑफ, ये टॉय जैसा है, पूरा किचन हिला दिया क्या, पूरा स्टार अपार्टमेंट हिल गया। दैट मोमेंट इटसेल्फ पूरा पैक किया वापस साफ करके, विद इन 10 मिनट्स वी बैक दे, फटाफट कॉल भी कर लिया बिकॉज इट वॉज लाइक क्लोजिंग टाइम, जल्दी से गए, हमने उसको कहा अब ये नहीं, वो अच्छी क्वालिटी वाला ही दे दो भैया, एंड यस इट वॉज गुड दैट ही वॉज रेडी, क्योंकि सेल वाली चीजें यूजुअली दे डोंट टेक इट बैक, बट वी वर लकी इनफ कि वो उसने ले लिया, तब से कान पकड़ लिए कि 50-80% ऑफ वाली चीजें नहीं लेनी है। यस अगर ब्रांडेड है इट्स ओके, लाइक JBL जो फ्लैट 50 ऑफ में मिल गया था, एंड पैनासोनिक टीवी 52 इंच फ्लैट 50 ऑफ में मिल गया था। अब ये चीजें क्यों हमें 50 ऑफ में मिली थी, वो भी दैट वी टुक बिकॉज दैट वाज अ गुड टेक्नोलॉजी में कुछ इतना फर्क नहीं था, लेकिन एक नई टेक्नोलॉजी जब इंडिया में एंट्री लेने वाली होती है, हर एक कंट्री में होता है, तो जो पुरानी उनको पता चल जाता है, तो जो पुरानी चीजें हैं उसको फटाफट 50% ऑफ में निकालते जा रहे हैं। तो यहाँ पे नाउ इट्स आवर चॉइस, वी नो अबाउट दिस, सो इट्स आवर चॉइस वेदर टू बाय इट और नॉट एट 50 ऑफ और नॉट। बट ये जो मिक्सर ग्राइंडर वाला जो था दैट वाज लिटरली वो टॉय से भी गया गुजरा था। तो यहाँ पे हम लूटे जाते हैं, सो वी हैव टू बी वेरी मच अवेयर। फिर हम रोते रहते हैं, आगे होगा बहुत सारे एग्जाम्पल्स और जहाँ पे कंज्यूमर्स फिर रोते हैं,
ओ गॉड, चलो भाई, नसीब हमारा अभी आ गया ऐसा मिक्सर ग्राइंडर, क्या करे। बट आई वाज टीचिंग दिस एंड आई हैड दैट नॉलेज दैट आई वुड गो एंड रिटर्न इट बैक, और अगर वो रिटर्न में नहीं लेते तो शायद मैं कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकती थी। और ये वाला एग्जाम्पल तो मैं 100% देने वाली हूँ, हाउ आई गॉट माई more than 40 to 50,000 back on my two tours that I had done. One was to Rishikesh and the other one to, और ये मैंने एग्जाम्पल आई डोंट नो शायद दिया होगा, बट एक ऋषिकेश एंड वन आई हैड बीन टू ऊटी कोडाइकनाल, तो वहां से 25,000 वापस मंगवाए मैंने उस ट्रैवल एंड टूरिज्म स्टर्लिंग रिसोर्ट के पास, और ऋषिकेश में मैंने मेक माई ट्रिप के पास मैंने 25-30 हज़ार का तो होटल में स्टे लिया था, 5 स्टार होटल में, बिकॉज आई वॉज नॉट इन्फॉर्म अबाउट मेनी थिंग्स ओवर दे, वॉज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्लस 20,000 का उदयपुर के रिसोर्ट का मैंने एक कूपन लिया, सो इट वॉज 50,000 इन शॉर्ट आई टुक फ्रॉम देम, दो इन काइंड नॉट इन कैश, बट आई टुक इट। सो दिस इज हाउ, ये कब होगा, जब अवेयरनेस होगी हम में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू बी वेरी मच aware so that we don't get exploited. And because of it, consumer finds it difficult to purchase or choose proper commodity or product or service. जैसे इतने सारे ट्यूशन क्लास, तो नेचुरली पेरेंट्स विल गो एंड इंक्वायरी करते हैं। एंड वेन दे जब अब सपोज कि मनन जावे, तो उसकी बड़ी बहन भी हमारे पास पढ़ के गई है, क्रिश जादव, उसकी भी बहन हमारे यहाँ थी, उनके आजू बाजू वाले कितने पढ़ के गए, सोनी के बहनें नहीं पढ़ी है लेकिन उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे पास, हरी के इतने सारे फ्रेंड्स हमारे यहाँ हैं, ऐसे रोल नंबर 21 जीत ब्रह्म भट्ट, फिर गवाड़िया, फिर आयुष, एंड तो देर आर लॉट मेनी। मतलब यहाँ पे अगर 100 बच्चे, या सपोज कि हिस्ट्री इंस्टीट्यूट में 100 बच्चे हैं, तो 80 बच्चे तो ऐसे हैं या 70 जिनके ऑलरेडी बड़े भाई बहन आजू बाजू वाले यहाँ पे हमारे पास शायद 8 साल 10 साल पहले या 5 साल पहले या 4 साल पहले पढ़ के निकले हैं। सो ऑन दैट विश्वास पे वो यहाँ पे आते हैं। वंस अगेन थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू एंड टू योर एल्डर्स। बट फिर भी जो पहली बार आ रहा है उनको हम यही कहते हैं, और भी इंक्वायरी करो हमारी। दैट इज व्हाट आई ऑलवेज से, हमारी 100% 10 जगह पे इंक्वायरी करने के बाद यहाँ पे आओ। होर्डिंग हमने कहीं पे लगाया नहीं है, फिर भी अगर कोई कहता है भी यहाँ पे इंग्लिश एसएस कहाँ पे है, तो या मैथ साइंस कहाँ पे चल रहा है, तो तुम बता दोगे, कोई बता देगा ये यहाँ पे 4th फ्लोर सत्यम मॉल। तो आके डायरेक्टली हम कहते हैं आप ट्यूशन मत रखवाओ। अच्छा, किसी एक ने कहा है तो और 10 को पूछ के आओ, या एक आध हमारा लेक्चर आप सुन लो फिर आप आओ, ठीक है। बट देन इट्स नॉट ओनली मी हु इज गोइंग टू हेल्प यू इन स्कोरिंग 90 अप, इट इज बोथ द साइड। योर मदर विल हैव टू गिव time, you will have to be in discipline and manners, and I have to be there on my toes with you, ठीक है। So 3 people together will help you in scoring good marks, right? तो कई बार कंज्यूमर्स एक्सप्लॉइट हो जाते हैं, इतने सारे ट्यूशंस हैं कि उनको पता ही नहीं। कोई कहता है चलो आपको एक गुजराती फ्री में पढ़ा देंगे, 4 सब्जेक्ट लेते हो तो। नाउ दिस इज व्हाट दे गेट अट्रैक्टेड। लाइक आई टोल्ड यू बिफोर आई गिव यू दिस एग्जांपल दैट दे बहुत अच्छे बच्चे थे, बहुत प्यारे बच्चे थे, बट 8th में आए थोड़ू कहीं ओछू करिया पोने रोहित सर कहते हैं ना, अभी बोलते मेरे 3 बच्चे हैं, रोहित सर बोलते 6 बच्चे लेके आओ, फिर भी नहीं। अब 9th में आए, वो ही डायलॉग, कहीं तो ओछू करो ने सर। सर ने कहा ना भी ना। लास्ट ईयर भी मेरा यही जवाब था। 1 साल के बाद ऐसा नहीं कि मैं आपको भूल चुका हूं, मुझे सबके फेस याद रहते एक बार मिलने पे। सर ने कहा आई नो यू केम लास्ट ईयर, सो नथिंग डूइंग, फीस सेम रहेगी। तीनों बच्चे एक ही क्लास में। अब 10th में वो आए, एंड आई would say I was highly impressed. They were so full of manners and such beautiful children. 2 बहनें 1 भाई, triplets they were, and even today we meet and we remember each other so much, and too good, full of manners and discipline। तो भर भर के मम्मी ने डाली थी उनमें। Too good children। तो पढ़ाई में भी इतने अच्छे ना, सी यो पढ़ाई में इतने भी अच्छे नहीं, बट यस अप टिल 70-75 तक स्कोर कर जाते थे तीनों। सो हियर व्हाट आई सॉ वाज कि एक पे एक फ्री नहीं होता। कल उठ के किसी के घर से 6 बच्चे आ रहे हैं, चाचा मामा बुआ के, तो दे वुड से भाई
और 6 बच्चे आ रहे, 3 पे 3 फ्री ना, ये नहीं होगा। कई जगह पे ऐसे ट्यूशन में भी ऐड होती है कि 10% ऑफ, और गारंटी फेल हो तो 50% पैसे बैक एंड ऑल। माय गॉड, तो ये सब पढ़ाई में आई वुड से कि मैं सिर्फ पढ़ाऊंगी और तुम नहीं पढ़ोगे, और या मम्मी सपोर्ट नहीं करेगी, तो आई वुड से नो गारंटी यू आर गोइंग टू फेल। इसकी फेल की गारंटी दे दूंगी। इस 3 की जॉइंट एफर्ट होगी, मी, यू एंड योर मदर, 3 साथ में काम करेंगे, ठीक है, तो कहीं पे रिजल्ट होगा। ओके, फिर भी मैं कहूंगी चलो 70% काम मेरा, बाकी का तो तुम लोग कर लो। ये भी नहीं होता कई घरों में, बच्चों को करना ही नहीं है कुछ, मम्मी बेचारी चिल्लाती रहेगी, थक जाती है, जहां जे करो एक करता रहे, शी गेट्स इरिटेटेड बिकॉज शी हैज गॉट लॉट्स ऑफ वर्क, पुअर चाइल्ड, पुअर मदर। तो ये बच्चा, I would always say first you and then your mother, but both will have to walk along with me, run along with me, not walk, run with me. तब जाके कहीं पे कुछ सक्सेस मिलेगी लाइफ में। एक बार आदत तो डालो अच्छे काम की। सो बहुत डिफिकल्टी हो जाती है कौन से ट्यूशन में जाए, फ्लैट 50 ऑफ वाला या गारंटी वाला या नो गारंटी एंड नो डिस्काउंट वाला, इट बिकम डिफिकल्ट। वैसे अगर मैं कहीं पे जाती हूँ तो इस शॉप से लूँ या उस शॉप से, आई ऑलवेज गेट कंफ्यूज, राइट। कपड़े की शॉपिंग करनी है या ऐसे कुछ, तो बहुत कोई भी चीज शॉपिंग करने जाओ, जब मैं पेन लेने जाती हूँ तो भी लगता है ये पेन लूँ या वो वाली, वॉच तो कौन सी लूँ, सब मुझे तो अच्छी लगती है। आजकल पहनते नहीं है बट आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ वॉच, रिस्ट वॉच। तो बुक्स में भी यस, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ नोटबुक्स एंड ऑल, मैं लिखती रहती हूँ कुछ ना कुछ, एंड माई सम मेनी माई राइटिंग्स आर देयर, बहुत कुछ लिखती हूँ मैं, तो आई लव टू राइट। तो काफी कुछ ऐसी चीजें हैं, तो वे आई लाइक टू नोट डाउन मेनी थिंग्स एंड ऑल। तो ये सारी चीजें, बुक्स की भी मेरी चॉइस होती है, आई गेट अट्रैक्टेड, ये वाली लूं या वो वाली लूं, स्पाइरल वाली लूं या हार्ड कवर वाली लूं या सॉफ्ट कवर या हैंडमेड पेपर या वॉट एवर। तो वहां पे आधा घंटा हो जाता है बुक की चॉइस में, नोट बुक की चॉइस में, राइट। दैट्स प्लेन कंज्यूमर्स, इट हैपेंस विद देम, क्लियर। And from here we continue next time, forms of consumer exploitation, right? So till then please keep on repeating, और यहाँ पे तो और जल्द से मारेंगे हम, बहुत सारे मस्त मस्त एग्जाम्पल आ रहे हैं, ठीक है। सो सी यू वेरी सून, टेक केयर।